स्वाध्याय कक्षा 8वीं हिंदी कविता 9वीं अनमोल वाणी। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। कृति पूर्ण करो। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को शांति मिले, अपना मन भी शांत हो। कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। ठंडा, शीतल, कोई, कोय, बलराम, हलधर, मक्खन, माखन। कृति पूर्ण करो। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, पर यह अभी भी छोटी है। भोजन का प्रभाव टिप्पणी लिखो। भोजन सिर्फ हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। इसी कारणवश भोजन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन ऐसी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अर्थात हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप हमारे तन व मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन में दया, क्षमा, प्रेम जैसे भाव अधिक होते हैं। राजसिक भोजन करने से आवेश, कामुकता, तनाव, आलस्य जैसे भाव व्यक्ति में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तामसिक भोजन करने वाले व्यक्तियों में क्रोध, हिंसा, उत्तेजना जैसे भाव बहुत अधिक होने की संभावना होती है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि भोजन का हमारे शरीर व मन दोनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कल्पना पल्लवन। पानी, वाणी, दूध इन शब्दों का उपयोग करते हुए कोई कविता लिखो। मेरी मैना बड़ी सयानी, बोले हरदम मीठी वाणी, सुबह शाम वह पीती पानी, मेरी मैना बड़ी सयानी। मेरी गैया बड़ी सयानी, दूध जैसी सफ़ेद हरणी, खाती चारा पीती पानी, मेरी गैया बड़ी सयानी। भाषा बिंदु। पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो। सामान्य भविष्यकाल, हम 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम करेंगे। सामान्य भूतकाल, हमने 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम किया। अपूर्ण भूतकाल, इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। अपूर्ण वर्तमान काल, इमारत की दीवार नींव से उठ रही है। पूर्ण वर्तमान काल, कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया है। सामान्य वर्तमान काल, कांग्रेस स्वशासन का प्रस्ताव पास करती है। अपूर्ण वर्तमान काल, पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निशब्द हो रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल, पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निशब्द हो रहे थे। सामान्य भविष्यकाल, मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा। अपूर्ण वर्तमान काल, मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं दे रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल, अरे रामू के बापू,
घोड़े बेचकर सो रहे हो? सामान्य भविष्यकाल, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सोते रहोगे? उपयोजित लेखन। आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो। आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। एक बार पंडित रामलाल जंगल से जा रहे थे। उनके पास काफ़ी धन था जो वह अपने भाई के घर पर रखने को जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको दो लुटेरों ने घेर लिया और उनसे कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह हमें दे दो। पंडित जी बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है। लुटेरे बोले, तलाशी दो। तब पंडित जी ने मौका देखा और भाग लिए। लुटेरे उनके पीछे भागने लगे। पंडित जी ने जैसे तैसे उनको चकमा दिया और एक पेड़ पर चढ़ गए और अपने को किसी तरह छुपा लिया। लुटेरे उसी पेड़ के आसपास मंडरा रहे थे और उनको ढूंढ रहे थे। तभी पंडित जी ने देखा कि एक सांप पेड़ की डाल पर बैठा है। पंडित जी क्या करते? चिल्ला भी नहीं सकते, न ही पेड़ से उतर सकते क्योंकि नीचे लुटेरे थे। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। तब उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने धीरे एक डाली तोड़कर सांप पर दे मारी और सांप सीधे पेड़ के नीचे खड़े लुटेरों पर गिरा। लुटेरे सांप को देखकर भाग गए। पंडित जी की जान बच गई। स्वयं अध्ययन। हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करोगे? लिखो। अच्छे प्रशिक्षक का मार्गदर्शन, दौड़ का अधिकाधिक अभ्यास, दिनचर्या की समय सारिणी बनाना व उसका अनुसरण करना, संतुलित भोजन करना, किसी भी प्रकार का व्यसन न करना, 8 तास सोना।